एवरीवन, वेलकम टू द सरकारी जॉब चैनल। सो आपकी इंडियन कोस्ट गार्ड के अंदर यहाँ पर आपकी वैकेंसी है यांत्रिक और आपकी नाविक की पोस्ट है यहाँ पर। चलिए डिटेल में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले अगर एसेंशियल क्वालिफिकेशन की बात करें तो अगर आप नाविक जनरल के लिए अप्लाई करते हैं तो आपके पास 12th पास होना चाहिए विथ मैथ्स और फिजिक्स आपके पास होना ज़रूरी है। साथ ही साथ अगर आप नाविक डोमेस्टिक ब्रांच के लिए करना चाहते हैं तो 10 पास आउट होना ज़रूरी है बाई रिकॉग्नाइज बाई काउंसिल ऑफ बोर्ड फॉर स्कूल एजुकेशन। इसके बाद यांत्रिक के लिए अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो क्लास 10th पास आउट होना चाहिए आपका, और प्लस आपका डिप्लोमा होना चाहिए इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिक या टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में 3 या 4 साल दोनों चल जाएगा। ठीक है। साथ ही साथ अगर बात करें यहाँ पे आपकी जो है वो किस किस के अंदर है तो वो आप यहाँ पे वैकेंसी देख सकते हो। मिनिमम एज की बात करें तो 18 से लेकर 22 साल तक एज रहने वाली है आपकी। नाविक के लिए अगर आप अप्लाई करते हैं जीडी के लिए तो आपकी जो जन्म है वो 1 अगस्त 2004 से पहले का नहीं होना चाहिए और 1 अगस्त 2008 के बाद का नहीं होना चाहिए। यांत्रिक के लिए आपका जो जन्म है वो 1 मार्च 2004 से लेकर 1 मार्च 2008 तक होना चाहिए। और नाविक डीबी के अंदर आपकी जो है 1 अगस्त 2004 से 1 अगस्त 2008 तक होनी चाहिए। 5 साल SC/ST को रिलैक्सेशन है, 3 साल OBC को है। यहाँ पर कैटेगरी वाइज आप देख सकते हो और ये जोन वाइज निकली हुई है यहाँ पे। तो 5 जोन के अंदर ये वैकेंसी जो है वो रेडी आपके लिए है। पहला है आपका नॉर्थ जोन जिसमें आपका जम्मू कश्मीर, लद्दाख, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, यूपी, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और चंडीगढ़ आता है। फिर वेस्ट के अंदर गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र, गोवा, दादर एंड नगर हवेली, दमन एंड दीव। ईस्ट में आपका वेस्ट बंगाल, असम, त्रिपुरा, मेघालय, मणिपुर, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, सिक्किम, उड़ीसा। और साउथ में आपका आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, अंडमान निकोबार आइलैंड, तमिलनाडु, पुडुचेरी, केरला, कर्नाटक एंड लक्षद्वीप। सेंट्रल में आपका MP, झारखंड, छत्तीसगढ़ और बिहार। तो ये जोन वाइज यहाँ पर आपकी वैकेंसी निकली हुई है। ठीक है। बाकी जो सिलेक्शन है वो आपका परफॉर्मेंस के बेसिस पे होगा। स्टेज 1, 2, 3 और 4 4 स्टेजेस यहाँ पर आपके होने वाले हैं। उसी के हिसाब से आपका यहाँ पर जो है वो सबसे पहले स्टेज 1 होगा जहाँ पर आपका कंप्यूटर बेस्ड ऑनलाइन एग्जामिनेशन होगा। ठीक है। फिर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। उसके बाद जो है वो आपका यहाँ पर पासिंग मार्क्स लिखे हुए हैं, कितने आपको पासिंग मार्क्स यहाँ पर करने हैं वो सारी चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई हैं। और अगर एग्ज़ाम की बात करें तो सेक्शन 1 आपका जो आएगा मैक्सिमम 60 मार्क्स का, जिसमें 20 मैथ्स और साइंस की 30 आएंगे आपको। 10th तक का सिलेबस आएगा। ठीक है। बाकी सेक्शन 2 के अंदर टोटल 45 मिनट्स दिए जाएंगे आपको, और इसके अंदर आपकी जो है वो इंग्लिश 15, रीजनिंग 10 और GK 5 रहेगी। क्वेश्चन 60 रहेंगे। सेक्शन 2 के अंदर आपका मैक्सिमम मार्क्स 50 रहेगा, टाइम 30 मिनट्स का रहेगा। टोटल 50 क्वेश्चन, 25 मैथ्स के, 25 फिजिक्स के, 12 तक का सिलेबस आएगा। सेक्शन 3 के अंदर अब देखिए नाविक DB वाला जो है वो सिर्फ सेक्शन 1 का एग्ज़ाम देगा। नाविक GD वाला सेक्शन 1 और सेक्शन 2 दोनों होगा उसका। और यांत्रिक जो देगा वो सेक्शन 1 और सेक्शन 3, यानी सेक्शन 1 सबके लिए रहेगा, पर नाविक GD के लिए सेक्शन 1 और 2 रहेगा। यांत्रिक के लिए सेक्शन 1 और 3 रहेगा। यांत्रिक इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए सेक्शन 1 और 4 रहेगा। और यांत्रिक मैकेनिकल के लिए सेक्शन 1 और 5 रहेगा। तो ये आप सेक्शंस देख सकते हो। सेक्शन 3 के अंदर आपका मैक्सिमम 50 क्वेश्चन का मार्क्स रहेगा, 30 मिनट्स का टाइम, 50 क्वेश्चन रहेंगे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के। सेक्शन 4 में भी आपका 50 मैक्सिमम मार्क्स रहेगा, 30 मिनट का टाइम रहेगा, 50 क्वेश्चन इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग के। सेक्शन 5 में भी आपका सेम रहेगा, मैकेनिकल इंजीनियरिंग 50 के। ठीक है। तो इस तरीके से होगा। पेपर 1 सबके लिए कॉमन रहेगा, जिसमें आपका इंग्लिश 15, GK 10, GK 5 और मैथ्स 20 और साइंस 10। फर्स्ट सेक्शन सबके लिए सेम है। बाकी जो है वो सेक्शन प्लस होके भी यहाँ पर दिए जा रहे हैं। फिर आपका स्टेज 2 है, असेसमेंट टेस्ट होगा। फिर फिजिकल फिटनेस टेस्ट होगा। 1.6 किलोमीटर रनिंग 7 मिनट्स में कंप्लीट करनी है। 20 स्क्वाट्स अप होंगे, 10 पुशअप्स होंगे आपके। ठीक है। इस तरीके से स्टेज यहाँ पे आपकी सारी यहाँ पे होने वाली है। तो अगर आपको अप्लाई करना है तो अप्लाई कर सकते हैं। लास्ट जो आपकी डेट है वो 25 जून 2025 है। डू सब्सक्राइब द चैनल फॉर मोर अपडेट्स।